सोचो 2000 में गोल्ड सिर्फ 4400 था 10 ग्राम का। आज 2026 में 1,57,000 से भी ऊपर, मतलब सिर्फ 26 सालों में गोल्ड ने 35 गुना रिटर्न दिया। लेकिन असली सवाल ये है, आगे क्या होगा और गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है? आज मैं आपको 5 असली रीज़न बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बेनोरिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड की प्राइस 2026 में क्यों रिकॉर्ड हाई पे है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या करंट अफेयर्स समझना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। पहले थोड़ा हिस्टोरी समझते हैं। 1964 में गोल्ड था सिर्फ 36 पर 10 ग्राम। 2000 में हुआ 4400। 2020 में कोविड के टाइम 48,651। 2020 में पहुंचा 82,450 और जनवरी 2026 में 1,75,000 के पार। ये सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ी, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ बड़ा हो रहा है। वो क्या है, चलिए समझते हैं। रीज़न 1, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब दुनिया डर रही है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा खतरा होता है, वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या पॉलिटिकल क्राइस, लोग अपना पैसा स्टॉक से निकालते हैं और गोल्ड में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। समझो ऐसे, जब स्टॉर्म आता है, लोग अपना सामान पक्का घर में रखते हैं। गोल्ड वही पक्का घर है इन्वेस्टर के लिए। 2026 में यूएसए और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर का डर है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को टैरिफ की धमकी दी। इसके डर से स्टॉक मार्केट गिर गया और गोल्ड ऊपर चला गया। रीज़न 2, रूपी कमज़ोर, मतलब गोल्ड महंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है और गोल्ड का प्राइस होता है यूएस डॉलर में। तो एक सिंपल रूल याद रखो, रूपी कमज़ोर, डॉलर महंगा, गोल्ड और भी महंगा इंडिया में। मतलब अगर ग्लोबली गोल्ड की प्राइस ना भी बढ़े, फिर भी सिर्फ रूपी के गिरने की वजह से इंडिया में गोल्ड महंगा हो जाता है। 2026 में दोनों हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइस भी बढ़ी, रूपी भी कमज़ोर हुआ। रीज़न 3, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। ये रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना का PBOC और इंडिया का RBI पहले काफ़ी टाइम से कॉन्टीन्यूसली गोल्ड खरीद रहे हैं। RBI के पास अभी $117 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। चाइना ने तो लगातार 14 महीना तक गोल्ड खरीदा। जब इतना बड़ा बायर्स मार्केट में आता है तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिमांड। रीज़न नंबर 4, डॉलर का कमज़ोर होना, मतलब डी-डॉलराइजेशन। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। अभी दुनिया में एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसे कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। मतलब कई देश अब डॉलर की जगह कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो वो अल्टरनेटिव क्या है? गोल्ड। जब डॉलर कमज़ोर होता है या दुनिया डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। 2026 में यही हो रहा है और इसका सीधा असर गोल्ड प्राइस पे पड़ रहा है। रीज़न 5, इन्फ्लेशन हेज, मतलब महंगाई का दुश्मन। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, महंगाई, मतलब सेम प्राइस से पहले से कम चीज़ें मिलना। जब महंगाई बढ़ती है, बैंक FD या कैश की वैल्यू घट जाती है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। इसलिए कहते हैं गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है, मतलब ये आपकी सेविंग को महंगाई से बचाता है। यही रीज़न है कि जब भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, स्मार्ट इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ भागते हैं। अब सवाल ये है, क्या प्राइस और बढ़ेगी? JP मॉर्गन के एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड 5,055 पर डॉलर पर अराउंस तक जा सकता है 2026 में। इंडियन एक्सपर्ट बोल रहे हैं अगर रूपी कमज़ोर हुआ तो 2 लाख भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लो। तो आज हम क्या सीखे? ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड सेफ हेवन है। रूपी कमज़ोर हो तो इंडिया में गोल्ड और महंगा। सेंट्रल बैंक्स बड़े पैमाने पे गोल्ड खरीद रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। गोल्ड इन्फ्लेशन से बचाता है, इसलिए ये एवरग्रीन एसेट है। इन 5 रीजन्स की वजह से 2026 में गोल्ड आसमान छू रहा है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सीखने में हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करो। इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसी वीडियो पसंद है। सब्सक्राइब करो अगर आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो। और कमेंट में बताओ क्या आपका घर में गोल्ड है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक में देखना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताना।